हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी पाठशाला। एसएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी एमटीएस के इंग्लिश सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम पूरा जो एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट है इंग्लिश का विद 25 क्वेश्चंस हमने लिया है। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Select the word which means the same as the group of words in the given sentence. To prevent or alter a result or course of events. Prevent यानी कि बचाना और alter यानी change करना हमारे जो result है जो events का है उसको। तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। Interchange, interchange यानी exchange of each other, exchange between each other. Interrelate यानी कि to relate with each other. इंटरवीन यानी टू प्रिवेंट या फिर इंटरप्ट। और इंटरैक्ट यानी कि टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं टू ऑल्टर रिजल्ट, तो ऑल्टर किस में हो रहा है? इंटरवीन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें वो सेंटेंस बताना है जिसमें एक एरर हो रहा है। इफ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन आवर यू विल सर्टेन बी एबल टू मीट हर। हमें लग रहा है यहाँ पे सर्टेन टू बी की जगह सर्टेनली होना चाहिए, तो आपका सर्टेन टू बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. No sooner I get the message, I shall pass it on you. No sooner की जगह आपको पता है then I, did I, ये सब आता है, तो यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। तो हमारा इसमें no sooner की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? As soon as I get the message, I shall pass it on you. हाँ, ये सही लग रहा है, क्योंकि आप हिंदी में कैसे बोलते हो? जैसे ही मुझे ये मैसेज मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जैसे ही मतलब as soon as, although नहीं हो सकता और hardly भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment to the given sentence. इसमें हमें substitute करना है। Karan was so deep affected by the film that he didn't speak a word. देखिए यहाँ पे जो अफेक्टेड है ये वाला यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे अफेक्टेड ये वाला होगा। अफेक्टेड यानी कि आपको इन्फ्लुएंस हुआ, आपको हार्म हुआ है, मतलब इट हैज़ मूव्ड यू। तो इसमें ये वाला अफेक्टेड किस में है? इसमें और इसमें है। तो वॉज करण वॉज डीपर अफेक्टेड, डीपर अफेक्ट नहीं, क्योंकि ये पास्ट में है तो अफेक्टेड होगा, तो बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अलाइव एंड किकिंग, ये आपका ईडियम है। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है टू बी एक्टिव एंड हेल्दी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। अकर, अकर यानी उत्पन्न होना, ये सही है स्पेलिंग। कडल, कडल यानी कि टू हग समवन दैट यू लव, ये भी सही है स्पेलिंग। मिड डे यानी बीच का दिन, दोपहर, ये भी सही है। एड्रेस की स्पेलिंग यहाँ पे हमारी गलत है। एड्रेस का यहाँ पे स्पेलिंग होती है ADDRESS। चलिए नेक्स्ट। रितु वॉज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड डैश समवेयर आफ्टर द स्कूल, तो उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो हर किड्स हैड वॉन्डर्ड ऑफ यानी भटकना। जम्ड में यानी कूदना।
वॉन्डर्ड एट यानी कि कंफ्यूज या फिर सोचना, टू थिंक। और फिनिश्ड ऑफ यानी खत्म करना। तो इसमें जो उसके बच्चे हैं आफ्टर स्कूल हैव वॉन्डर्ड ऑफ यानी भटक गए, कहीं और चले गए, तो ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। द BBC हैज़ अ वंडरफुल सीरीज ऑन अ इमर्जेंस ऑफ women novelists in Indian literature। तो इसमें हमें ए की जगह सब्स्टिट्यूशन करना है। ऑन अ इमरजेंस होता है या दी है, ये हमारा एक स्पेशल सब्जेक्ट है विमेन के नॉवलिस्ट के बारे में, तो इसमें हमारा दी आंसर होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। एसेंस यानी कि उसका सार, ये स्पेलिंग सही है। प्रेफरेंस यानी आप किसको अपना वो देते हो, फेवर, प्रेफरेंस। और इंसिस्टेंस यानी कि आप इंसिस्ट कर रहे हो या फिर किसी को आप फोर्स कर रहे हो, ठीक है। और टॉलरेंस यानी टू टॉलरेट यानी झेलना, किसी को झेलना, सहना। तो यहाँ पे टॉलरेंस की स्पेलिंग आपकी गलत है। टॉलरेंस की स्पेलिंग आपकी होती है TOLERANCE, ना कि ई। नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है उसको हम वन वर्ड से क्या करेंगे। जॉयस का मतलब आपका होता है हैप्पी। सॉलिटरी मतलब अलोन। परमानेंट यानी कि पक्का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। और ट्रांजिएंट यानी एग्जिस्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे आपका ट्रांजिएंट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदुषी लाइक द केक सो मच दैट शी डैश, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। पुल्ड एट इट यानी खींचना। पोक विद इट यानी उसे उंगली करना। ऑपोजिट ऑफ यानी फिनिश करना। ऑपोजिट ओवर यानी उसे धक्का देना। तो उसे वो केक इतना पसंद आया तो वो क्या करेगी, शी विल फिनिश इट ऑफ यानी पॉलिश इट ऑफ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब यहाँ पे होता है आपका इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वाइटल का मतलब भी यही होता है, इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के भी मीनिंग्स देख लेते हैं। इजी यानी आसान। मेनियल, मेनियल का मतलब आपका होता है यहाँ नॉट स्किल्ड यानी नॉट इम्पॉर्टेंट। और ट्रिवियल का मतलब होता है आपका मतलब बहुत ही नॉट, ये इसका मतलब भी नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही छोटी सी बात है ये, तो ट्रिवियल डिस्कशन है, ट्रिवियल बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीनोन्ड, रीनोन्ड का मतलब आपका होता है यहाँ पे वेरी फेमस, वेरी नोन, ठीक है। अब ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट नोन। वेन का मतलब होता है आपका यूजलेस। नोटेड का मतलब होता है जानकार, मतलब ही इज अ नोटेड राइटर, मतलब वो काफी जाना माना लेखक है। ग्लोरियस यानी कि फेम, मतलब जो फेमस है। तो इसमें हमें आपको एंटोनिम बताना है यानी ऑपोजिट वर्ड बताना है रीनोन का, वेरी नोन का, तो इसका सही आंसर होगा ऑब्सक्योर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट इज
dash to boost one's immunity with the proper diet and regular exercise. तो ड्यूरिंग मानसून क्या होगा? इट इज इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट यानी कि नॉट केयरिंग, एडवाइजिंग यानी कि आप किसी को सलाह देना, इम्प्रॉपर यानी नॉट राइट, और एडवाइजेबल मतलब सलाह दीदा, सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, एडवाइजेबल और एडवाइजिंग। तो लेकिन यहाँ पे कोई कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज़ एडवाइजेबल, मतलब ये एक यूनिवर्सल चीज़ की बात हो रही है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी विद द प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ब्लड फाइंडर ऐप इज़ वेरी यूजफुल इन डैश द करेक्ट डोनर। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ब्लड फाइंडर ऐप की बात हो रही है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? एस्टैब्लिश यानी कि स्थापित करना, स्टार्टिंग यानी शुरू करना, अनलॉक यानी कि ओपन करना, लोकेट यानी कि ढूंढना या फाइंड करना। तो आपकी फाइंडर ऐप है, तो इसमें किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ऐप कोई ढूंढने की, तो लोकेट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिंक्स इन द आर्मर, ये एक ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होगा? चिंक्स इन द आर्मर मतलब आपके जो आर्मर में कुछ छेद है, कुछ गैप्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट कैन बी अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। नेक्स्ट, आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विद माई फ्रेंड फॉर द फिल्म। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विद माई, गोइंग आउट यहाँ पे आपको लग रहा है कि एरर शो कर रहा है। इसमें क्या होगा? आई वॉज थ्रिल्ड टू गो आउट मतलब मैं बहुत खुश था अपने दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए, टू वॉच द फिल्म। तो यहाँ पे बी आपका इनकरेक्ट है। इरिटेट, इरिटेट यानी कि अनॉय करना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है अनॉय, अनॉय मतलब परेशान। फ्राइटन यानी टू स्केयर, डराना। डिलाइट यानी टू मेक हैप्पी, खुश करना, प्लीज करना। और शॉक यानी कि आपको डरा दे। शॉक, फ्राइटन द सेम थिंग। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। तो इरिटेट का, इनॉय करने का नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव हैं, बस इनमें एक ही पॉजिटिव है, वो है डिलाइट। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेरोगेट, इसका हमें सिनोनिम डालना है। इंटेरोगेट का मतलब होता है टू क्वेश्चन। मेडिटेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली। आंसर का मतलब जवाब देना। और इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर या फिर टू क्वेश्चन। और डिले का मतलब होता है आपका देरी करना। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है इंटेरोगेट का, तो इन्वेस्टिगेट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें एरर फाइंड आउट करना है। According to the current research by World Health Organization, a 65-year-old person is then no longer categorized as old. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 65 साल का जो इंसान है वो अब सबसे ओल्ड नहीं, मतलब वो ओल्ड को नहीं कहेंगे हम उससे, 65 साल के इंसान को। तो देन नो लॉन्गेस्ट होगा या फिर नाउ नो लॉन्गर होगा। तो यहाँ पे इस लाइन में आपका एरर है, तो नाउ नो लॉन्गर आएगा इसका आंसर। तो ये आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा क्लोज टेस्ट आ गया। तो पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए हमें पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें
अपने क्वेश्चंस को देखना चाहिए सो दैट हमें एक एसेंस मिल जाए कि एग्जैक्टली पैराग्राफ में बात क्या हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। The pandemic in India occurred at a time dash the crop was standing all ready to be dash। इसमें पैंडमिक के टाइम पे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। If NAFED had not intervened with the initiative dash the stocks of farmers in these circumstances, it dash not only have been devastating for the farmers dash also led to a food emergency later on। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है इस पैसेज को पढ़ के कि कोविड के टाइम के फार्मर्स की जो उनकी एग्नी जो उनकी परेशानी थी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। सेलेक्ट द दैट विल फिल ब्लैंक वन। तो ब्लैंक वन में क्या है? द पैंडमिक इन इंडिया अकर्ड एट अ टाइम डैश द क्रॉप वॉज स्टैंडिंग ऑल रेडी टू बी। तो जब किसी समय पे आपकी कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? अंटिल द क्रॉप वॉज स्टैंडिंग नहीं, वेयर जहाँ नहीं, ड्यूरिंग जब, एट अ टाइम ड्यूरिंग द क्रॉप नहीं, तो एट अ टाइम कब, व्हेन, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, द क्रॉप वॉज स्टैंडिंग ऑल रेडी टू बी डैश। तो जो क्रॉप होगी वो क्या किस चीज़ के लिए वो रेडी है? पिकिंग के लिए, इन्वेस्ट के लिए, हार्वेस्ट या कलेक्टिंग? ऑब्वियसली हम क्रॉप को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, तो सी विल बी आंसर। नेक्स्ट, इफ नाफेड नाफेड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एग्रीकल्चरल की, तो had not intervened with the initiative dash the stocks of farmers in these circumstances। मतलब अगर नाफेड ने इंटरवीन नहीं किया होता इनिशिएटिव में, इनिशिएटिव किस चीज़ का इनिशिएटिव लिया होगा? क्योंकि क्रॉप उस टाइम पे हार्वेस्ट हो रखी थी और कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या करेंगे? टू परचेज, उसको खरीदने के लिए। The farmers in these circumstances, it dash not only have been devastating for the farmers dash also led to a food emergency later on। फोर्थ में क्या आएगा? अगर उन्होंने ये जो फार्मर्स ने अगर नाफेड ने अगर इंटरवीन नहीं किया होता और फार्मर्स का अगर स्टॉक उन्होंने नहीं खरीदा होता तो क्या होता? इट तो हम पास्ट की फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट वुड ओनली हैव बिन डिवास्टेटिंग फॉर द फार्मर्स। अगर नाफेड इंटरवीन करके उनकी क्रॉप जो बनी हुई थी उसको नहीं खरीदता तो जो फार्मर्स है ना उनके लिए बहुत ही मतलब निराशाजनक बात हो जाती। डैश ऑल्सो लेड टू अ फूड इमरजेंसी लेटर ऑन। तो ये जो अगर इंटरवीन नहीं किया होता नाफेड ने तो ये तो डिवास्टेटिंग होता ही, और इससे फूड इमरजेंसी भी हो सकती थी। मतलब बट यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो लेड टू अ फूड इमरजेंसी लेटर ऑन। तो यही हमारे इस सेशन के क्वेश्चंस थे। थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे। प्लीज़ एसएससी पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।